तेरे हाथ से पी कर पानी दासी से बन जाऊं रानी। सबने खूब सुना है ना गाना ये? अच्छा लगता है कि नहीं? लगता तो है। साहब का दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि सच कहूं तो जग रिसाए, झूठ कहूं तो राम। वैसे ही तुम दुनिया को और सच्चाई को एक साथ खुश करके नहीं चल सकते। किसी एक को तो रिसाना पड़ेगा। रिसाना माने कोई तो तुमसे रुष्ट होगा। सच में जियोगे तो दुनिया रूठेगी, और झूठ में जियोगे तो राम रूठेंगे। अब चुनना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम चाहते हो कि सच को पीठ भी दिखा दो और आनंद भी मिलता रहे। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, चुनना तो पड़ेगा। ये जो गृहस्थ की अभिलाषा होती है ना, संतुलित रहूं, थोड़ा राम थोड़ा काम, थोड़ा राम थोड़ा काम, ऐसे नहीं होता। और गृहस्थी का सबसे बड़ा झूठ ही यही है, सांसारिकता का, लोक धर्म का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि तुमको दोनों एक साथ मिल सकते हैं। झूठ और सच साथ साथ चल सकते हैं, बिल्कुल बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। किसी न किसी को तो रुष्ट करना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर पाओगे कि पिया मिलन भी हो जाए और अपना आंगन अपना भी बना रहे। आप चाहते हो पिया भी मिल जाए और इसी आंगन में मिल जाए। तो लोक धर्म ने तरकीब निकाली, बोले एक काम करो, जो कुछ तुम्हारे आंगन में है उसी को सत्य का नाम दे दो। जितनी तुमने औलादें पैदा कर रखी हैं उनको बोलो यही बाल गोपाल है। घर में जो स्त्रियां उनको बोलो यही देवी है, देवी का रूप है। घर में जो पुरुष हैं उन्हीं को बोल दो ये परमात्मा है, परमेश्वर है। तो तुम अपने आप को अब जता सकते हो कि दोनों मिल गए, और दोनों यहीं पे मिल गए। देखो ना, परमात्मा, देवी, बाल गोपाल, कन्या, सब यहीं इकट्ठे मिल गया। कोई समस्या ही नहीं है। और जो तुम्हारे सब पुरखे मरे उनको भी देवता घोषित कर दो, सब कुछ वहीं मिल गया। लेकिन जो सच्चे थे, सच्चे ज्ञानी, भक्त, साधु, जो भी कहो, उन्होंने तो खरी खरी बात आपसे कह दी है कि बेटा दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, चुनाव तो करना पड़ेगा। दोनों नहीं चलते एक साथ। और जितने फर्जी वाले रहे हैं उनकी पहचान ही है ये, वो बार बार आपको यही उम्मीद बधाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, यही है। माँ बाप ही तो भगवान का रूप होते हैं। चलो, जब माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं तो भगवान खोजने की जरूरत क्या है? घर में ही मिल गए माँ बाप। सुहाग शब्द मालूम है ना कहां से आया है? सौभाग्य से। ये झुन्नू खैनीबाज सौभाग्य बन के बैठा है? कृष्ण सौभाग्य नहीं है, गीता सौभाग्य नहीं है, मुक्ति सौभाग्य नहीं है, उपनिषद सौभाग्य नहीं है। वो धनिया को क्या बता के बैठा है? मैं हूं सुहाग। सुहाग माने सौभाग्य से आया है। आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भव है। तो सौभाग्यवती भव, इसमें झुन्नू कहां से आ गया? झुन्नू कैसे सौभाग्य हो गया? ये वही पुरानी लोक धार्मिक साजिश है कि बता दिया जाए कि कैद के भीतर ही मुक्ति मिल जाएगी। झुन्नू सौभाग्य है और झुन्नू से अब जो नुन्नू पैदा होगा वो बाल गोपाल है। तेरे हाथ से पी कर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आदमी का स्तर देख के बात करनी चाहिए ना। कोई व्यास जैसा हो, कपिल कणाद जैसा हो, याज्ञवल्क्य उतर आए, अष्टावक्र आ गए तुम्हारे यहां, और फिर बोलो कि तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। तो शायद उसमें थोड़ा अर्थ हो भी सकता है। ये झुन्नू करवा चौथ ये दासी से रानी बनाएगा? और हमें कोई जिज्ञासा भी नहीं उठती। सबने खूब सुना है ना गाना ये? अच्छा लगता है कि नहीं? लगता तो है। इतना एहसान अपने ऊपर करना। तुम किसी के प्राणनाथ मत बनना, तुम किसी के जीवन की देवी मत बनना। इतना तो आदमी को अपनी औकात याद रहे ना। काहे को मैं कोई और गलतफहमी पाल ले तो पाल ले, हम अपने बारे में कैसे पाल ले?
कोई आके बोले भी हे प्राणेश्वरी और झुक जाए बिल्कुल कदमों पर, तो लात मारना जोर से। उसको अभी वासना चढ़ी होगी तो इसलिए वो झुक रहा है प्राणेश्वरी वगैरह। तुम्हें तो होश रहना चाहिए ना, अपनी औकात पता होनी चाहिए। तू क्यों मुझे फालतू चने के झाड़ पर महिमा मंडित कर रहा है? हमें याद रहे हम कौन है। जिज्ञासा और विरह साथ साथ चलते हैं। अपने आप को झूठ बोल दोगे कि सब मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो काहे को कोई विरह वेदना उठेगी फिर? बताओ, सब ठीक ही है, सब कुछ यहीं तो मिल गया है। ये सब स्वास्थ्य के द्योतक वक्तव्य नहीं है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, तो मेरी जान हो जहान हो, ये बीमारी का खतरनाक वक्तव्य है। बचो, न खुद कहो और कोई कह रहा हो तो उसके मुंह पे पानी के छींटे मारो। मेरा तो जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई एम फुली कमिटेड टू माई बिजनेस। नींबू चटाओ, नशे में आदमी। दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वो है जो सुव्यवस्थित है, वेल एडजस्टेड है, जिसके चेहरे पर दर्द नहीं है। सबसे मुर्दा है वो। मिलते हैं ना लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सबसे बीमार और सबसे खतरनाक लोग हैं। फिर कह रहा हूं, दर्द और जिज्ञासा साथ चलते हैं। दर्द उठेगा तभी तो कहोगे ना कि ये क्यों है दर्द। सब कुछ अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक ही चल रहा है तो कोई जिज्ञासा करोगे क्या कभी? जिसने अपने आप को इतना संज्ञा शून्य कर लिया, संवेदनाहीन कर लिया कि अब उसको दर्द महसूस ही नहीं होता, वो क्यों जिज्ञासा करेगा? और हम सफल जीवन का ही लक्षण मानते हैं कि कोई ऐसा हो जाए कि उसको अब दर्द अनुभव ही नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसे रहता है। उसकी आंखों में देखोगे तो ऐसा लगेगा पत्थर की आंख है। आप जीवित हो इसका प्रमाण ही यही है कि आप बेचैन हो। जिसके पास दर्द नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। चेहरे पर संदेह होना चाहिए, जीवन के प्रति, अपने प्रति संदेह होना चाहिए। जिंदगी बेहोश बही जा रही है, इस बात का दर्द होना चाहिए। मंजिल से सिर्फ दूर नहीं हूं, मंजिल क्या है इसकी मुझे खबर भी नहीं है, इसका एहसास होना चाहिए। आंखें नम होनी चाहिए, भीतर तड़प होनी चाहिए, भूल भुलैया में खोए हुए हो और चेहरे पर भाव ऐसा है जैसे मंजिल पर, घर पर पहुंचे हुए हो। तो क्या कहें तुम्हें? अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है हाँ सब कुछ तो जाना हुआ है, मुझे सब पता है, सब कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, साधारण है, सामान्य है। नहीं, जो इंसान जगने लगेगा ना, उसकी आंखों में हर चीज को लेकर प्रश्न चिन्ह होगा। वो ऐसा अनुभव करेगा जैसे कहाँ आ गया, ये चिड़ियाघर है, ये पागल खाना है, ये किसी दूसरी आकाश गंगा में आ गया मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी ऐसी हालत रहेगी। वो भी किसी दिनचर्या का पालन वगैरह करेगा पर उसकी आंखों में हैरत होगी।